नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार हैं जो पिछले 12 महीने में दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी फरवरी 2023 तक के जितने भी पुरस्कार हैं वो अपन पढ़ लेंगे 22 और 23 के। एक चीज मैं बता देता हूँ, जो ये अपना यूट्यूब चैनल है जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया, जैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन करके इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसका कंटेंट देखना, तो आप इसमें पाओगे कि जितने भी राजस्थान के सब्जेक्ट हैं, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अदर जो भी कंपटीशन में सब्जेक्ट आते हैं, इंडिया जीके हो गई या वर्ल्ड जीके हो गई, उन सब की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। और जैसे ही किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को आप ओपन करोगे, जैसे राजस्थान जियोग्राफी की प्लेलिस्ट को आप ओपन करते हो, तो उसके अंदर राजस्थान जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उनके आपको 20 से 25 मिनट या 15 मिनट 10 मिनट टॉपिक के हिसाब से आपको छोटी छोटी क्लासेज मिलेगी, जिनमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उस टॉपिक को कवर किया गया है। उस टॉपिक का एक भी कोई भी पॉइंट उसके अंदर छूटेगा नहीं, आपके कंप्लीट पॉइंट उसके अंदर कवर हो जाएंगे। और उस क्लास को देखने के बाद उस टॉपिक में से क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं ना के बराबर है। अगर आगे आपका कोई भी एग्जाम है और आप चाहते हो कि हम क्विक रिवीजन करें या जल्दी से सिलेबस को कवर करें, तो आप उन क्लासों को देखना, बहुत ही शानदार कंटेंट है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हो, मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लग रही है, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में मुझे बताएं, उस सजेशन पे पूरा गौर किया जाएगा और आपका आदेश सर आंखों पे होगा। आज अपन क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार जो 2022 और 23 में दिए गए, जिसमें पहला पुरस्कार और जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो है साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार। जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, जो राजस्थानी भाषा के अंदर राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2022 है वो आशीष पुरोहित को मिला है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इनको क्यों मिला है कि उनकी रचना एनान के कारण इनको ये पुरस्कार मिला है। तो राजस्थानी भाषा का साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार है वो आशीष पुरोहित को मिला है और एनान रचना के कारण मिला है। जो भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये पुरस्कार आप याद कर लें, क्योंकि जब रीट का एग्जाम हुआ था, रीट के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ही राजस्थानी भाषा में लिखे थे। तो आजकल वो राजस्थानी भाषा को ट्रेंड में लाने की कोशिश की जा रही है और उनको मान्यता दिलाने की भी अच्छी मुहिम चल रही है। तो ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखोगे राजस्थानी भाषा का साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2022 है वो आशीष पुरोहित को मिला है और एनान रचना के कारण मिला है। किसके कारण मिला है? एनान रचना के कारण मिला है। अगली क्या है? साहित्यिक अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार। ऊपर जो मैंने बताया था वो तो युवा पुरस्कार था, अब उसके अंदर जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो वो मिला है विश्वामित्र दादीज को। विश्वामित्र दादीज को मिला है और इनकी रचना थी मांस ल्यारा आंसू। मांस ल्यारा आंसू इनकी रचना थी और इसके लिए विश्वामित्र दादीज को राजस्थानी भाषा साहित्यिक अकादमी का बाल साहित्यिक पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? बाल साहित्यिक पुरस्कार मिला है। और ऊपर जो मैंने आशीष पुरोहित जी को बताया था वो एनान रचना के कारण साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार था राजस्थानी भाषा का, और ये बाल साहित्यिक पुरस्कार है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। अगला चलते हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है राजस्थानी भाषा का? तो वो मिला है मिठेश निर्मोही को। ठीक है, एक तो मैंने बताया था वो युवा का बताया था, एक बाल का बताया था, और ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का 2021 का। ठीक है, ये 2021 का मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना। राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021 वो मिला है मितेश निर्मोही को। किसको मिला है? मितेश निर्मोही को मिला है और इनकी रचना मुक्ति के लिए मिला है। मुक्ति के लिए मिला है, मितेश निर्मोही को मिला है। ठीक है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए 2022 के अंदर किसको मिला है? वो मैंने ऊपर जो बताया था वो युवा पुरस्कार था, उसके नीचे जो मैंने बताया था वो बाल पुरस्कार था, और ये 2021 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार था। अब पढ़ेंगे अपन 2022 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का। वो मिला था कमल रंगा को, जो बीकानेर से संबंध रखते हैं। कमल रंगा बीकानेर के हैं। और अलेखू अंबा रचना के कारण कमल रंगा बीकानेर को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का 2022 में मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें ये है। ठीक है, क्योंकि 21 वाला पुराना हो गया है, 22 वाला अभी हाल फिलहाल में नया है। और बाल और युवा अपने में पहले चर्चा कर रही तो वो बता देना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, मैंने करंट अफेयर जब पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो किनको मिला है? तो वो मिला दुर्गाराम मुवाल को, जो कि उदयपुर के अंदर कार्यरत है। और वहां पर जो भी बाल तस्करी हो रही है या छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, और जो बैकवर्ड इलाके के जो बच्चे हैं और शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, उनका शिक्षा में एडमिशन कराने की मुहिम के कारण दुर्गाराम मोवाल को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला है। और दूसरा मिला है सुनीता गुलाटी को। सुनीता गुलाटी बीकानेर है और ये जो मुख विदुर बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करता है, तो उसी क्षेत्र में काम करने की वजह से इनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। तो दोनों का नाम याद रखना, दुर्गाराम मोवाल और सुनीता गुलाटी। ठीक है, इनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। आगे चलते हैं। श्री
मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार, श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार है वो उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार है उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा को मिला है। नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार, जो नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार है वो दुर्गाराम मुआल और महेंद्र कुमार मीणा को मिला है। दुर्गाराम मुआल और महेंद्र कुमार मीणा को मिला है नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दुर्गाराम मुआल के बारे में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ऊपर ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी इनको मिला है और नाना भाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार भी इनको मिला है। तो दुर्गाराम मुआल और महेंद्र कुमार मीणा को तो नाना भाई खाट शिक्षक पुरस्कार मिला है। ठीक है, डॉक्टर किरण मीणा मीणा को भी एक पुरस्कार दिया गया था, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार दिया था डॉक्टर किरण मीणा को। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार दिया था डॉक्टर किरण मीणा को। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्या है, मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार दीपिका मीणा को मिला है। ठीक है, मेवाड़ वीर राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार है वो दीपिका मीणा को मिला है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार वो डॉक्टर किरण मीणा को मिला है। वीर बालक एकलव्य पुरस्कार, वीर बालक एकलव्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर सुनीता मीणा को। ठीक है, डॉक्टर सुनीता मीणा को वीर बालक एकलव्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार ललित मीणा को मिला है, तो लिम्बाराम से ललित मीणा, ले से ललित और ले से लिम्बाराम, ध्यान रखना। तो धनुर्धर श्री लिम्बाराम पुरस्कार ललित मीणा को मिला है, किसको मिला है, ललित मीणा को मिला है। शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसको मिला है, शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार मिला है राजा कलास्वा को, किसको, राज कलास्वा को मिला है। शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार मिला है राज कलास्वा को, किसको, राज कलास्वा को। वीर शहीद नानक भाई सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार मिला है रणवीर ठोलिया को, वीर शहीद नानक भाई सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार मिला है रणवीर ठोलिया को, किसको, रणवीर ठोलिया को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, ई गवर्नेंस सरणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, पहले पेज में जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड है तो ये है ई गवर्नेंस सरणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 है। एक तो ये जो राजस्थान सरकार का जन कल्याण पोर्टल है उसको मिला है, एक ई मित्र को मिला है, एक हाउसिंग बोर्ड को मिला है। ठीक है, तो इन तीन श्रेणियों के अंदर यानी तीन ई गवर्नेंस श्रेणी के स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 है, एक तो जन कल्याण पोर्टल, एक ई मित्र पोर्टल, एक हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, एक हाउसिंग बोर्ड, इन तीनों को मिला है। ठीक है, ई गवर्नेंस श्रेणी का सिल्वर अवार्ड 2022, ऊपर जो मैंने बताया था वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड था, ये था सिल्वर अवार्ड। सिल्वर अवार्ड एक तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को मिला है और एक राजकाज पोर्टल को मिला है। ठीक है, राजकाज और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को ई गवर्नेंस श्रेणी का सिल्वर अवार्ड मिला है। जन कल्याण पोर्टल, ई मित्र और हाउसिंग बोर्ड को ई गवर्नेंस श्रेणी का स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 मिला है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22, राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 है और राजस्थान की दो स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। एक तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक के अंदर पढ़ती है, एक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर पढ़ती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ टोंक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा, इन दोनों जो विद्यालय हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से। ठीक है, आगे क्या है, कन्हैयालाल सेठिया पोइट्री अवार्ड 2023, कन्हैयालाल सेठिया आप जानते हो, कन्हैयालाल सेठिया का पोइट्री अवार्ड 2023 मिला है के सचिनानंद को, किसको, के सचिनानंद को। ठीक है, के सचिनानंद को कन्हैयालाल सेठिया पोइट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तीसरा सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2022, जो तीसरी मतलब क्रम में तीसरा है ये। ठीक है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2022 है, ये जो है महिला क्रिकेट से संबंधित अवार्ड होता है। ठीक है, ये अवार्ड महिला क्रिकेट से संबंधित होता है। तो सीनियर वर्ग के अंदर तो सोनल कलाल को दिया गया है और जूनियर वर्ग के अंदर अनाया गर्ग को दिया गया है। तो सुंदर कांति जोशी अवार्ड है तीसरे क्रम का, सुंदर कांति जोशी अवार्ड यानी तीसरा सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2022 है, वो महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है। तो इसके लिए सीनियर वर्ग के अंदर तो सोनल कलाल को दिया गया है और जूनियर वर्ग के अंदर अनाया गर्ग को दिया गया है। सीनियर वर्ग के अंदर सोनल कलाल, जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022, जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान अवार्ड 2022 है वो सिंगर इला अरुण को दिया गया था। आगे आने वाले एग्जाम में सीधा सीधा छपेगा, ध्यान रखना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान जो 2022 है वो सिंगर इला अरुण को दिया गया था। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार जो हाल ही के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको पद्म भूषण पद्म विभूषण के बारे में पढ़ना है तो वो पुराने हो गए हैं, अगर आपको लगता है उनमें से आ सकता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उनकी मैं एक अलग से क्लास लाके एक दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी बताना है, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।